Hello everyone, welcome to SSC Crackers. So in today's video we are going to discuss some important temples in India. Okay. So basically our first temple is Lord Venkateshwar Temple. So ये Lord Venkateshwar Temple कहाँ पे आपको मिलेगा? So this Lord Venkateshwar Temple is in आंध्र प्रदेश. इसको इसी टेम्पल को हम लोग तिरुपति बालाजी टेम्पल नाम से जानते हैं. And this temple refers to as a temple of 7 hills. Okay. And it exhibits Dravidian style, Dravidian architecture style. Basically 3 स्टाइल के हमारे कंट्री में टेम्पल पाए जाते हैं. फर्स्ट इज़ योर नागर स्टाइल, नेक्स्ट इज़ योर वेसर स्टाइल एंड अदर वन इज़ योर द्रविडियन स्टाइल. ओके, द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल हमें अपने साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे. नागर स्टाइल के टेम्पल हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे एंड वेसर स्टाइल के टेम्पल हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेंगे. सो अगर हम इस टेम्पल की बात करें तो ये टेम्पल आंध्र प्रदेश में है. आंध्र प्रदेश हमारा साउथ साइड लोकेटेड है, तो उस तरीके से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये टेम्पल ऑब्वियसली इज़ एन आर्किटेक्चर स्टाइल, सॉरी द्रविडियन स्टाइल. So Lord Venkateshwar Temple, where it is in Andhra Pradesh. This temple is also known as Tirupati Balaji Temple, and this temple is also known as Temple of 7 Hills. Very 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 important. Okay. Next, if we talk about next is our Mahabodhi Temple. Mahabodhi Temple ये जो है आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड टेम्पल हो जाएगा. This temple is in this temple where it is in Bihar. Okay. So this temple it is in Bihar, and the central tower of Mahabodhi temple is 100 feet tall or 54 meters. जो इस महाबोधि टेम्पल का जो सेंट्रल टावर है वो टावर 180 फीट का है, या we would say this tower is of about like 54 meters. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो मंदिर है वो बेसिकली ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर को डिपिक्ट करता है, डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा इन इट्स ब्रिक वॉल. और ये टेम्पल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है. ओके. नेक्स्ट इज आर सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में है. इसको हम लोग दियोपतन टेम्पल नाम से भी जानते हैं. ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल में से एक है, और ये ज्योतिर्लिंग इसको डिपिक्ट करता है लॉर्ड शिवा को. नो लैंड, ये जो टेम्पल है बेसिकली इसके आसपास कोई भी लैंड नहीं देखने को मिलेगा. नो लैंड. और साथ ही साथ ये जो मंदिर है इसका डायरेक्शन जब आप देखोगे तो उस डायरेक्शन में बेसिकली जो पूरा पानी है उस डायरेक्शन में आपको एक भी लैंड देखने को नहीं मिलेगा. और ये जो सोमनाथ का मंदिर है ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है अंटार्कटिका को. ओके, आप बिल्कुल सीधे चलते चलते जाओ एंड यू विल रीच अंटार्कटिका, एंड देयर इज़ नो लैंड मास इन बिटवीन द वे और द पाथवे. एंड दिस टेम्पल इज़ कंस्ट्रक्टेड इन चालुक्यन स्टाइल. और वेसर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं, ये जो वेसरा स्टाइल है इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय चालुक्यंस ओनली. ओके. देन अगर हम द्रविडियन स्टाइल की बात करें तो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स किसने स्टार्ट किए थे? पल्लव्स ने. ओके, पल्लव ने. नेक्स्ट इज आर द्वारिकाधीश मंदिर. द्वारिकाधीश टेम्पल इज अगेन इट इज़ नोन एज जगत मंदिर. ओके. और ये वन ऑफ द 4 हिंदू पिलग्रिमेज में से एक है, 4 धाम. ओके. एंड दिस टेम्पल इज़ डिस्ट्रॉयड इन 1472. एंड ये भी जो है मंदिर किस स्टाइल में है? ये भी वेसर स्टाइल में है या चालुक्यन स्टाइल में है. नेक्स्ट टेम्पल इज़ वैष्णो देवी टेम्पल. ये जो है तिरुकुट हिल्स पे लोकेटेड है. 5200 फीट अबव द सी लेवल पे ये आपका मिलेगा ये मंदिर. ये तिरुकुट हिल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वैष्णो देवी जो है कौन से हिल्स पे लोकेटेड है. सो इट इज़ ऑन तिरुकुट हिल्स. और ये केव टेम्पल है बिकॉज आप जब मंदिर में जाओगे तो वो जो माता की जो मूर्ति है या माता की जो बेसिकली मूर्ति ही आप बोल सकते हो, दैट वॉज इनसाइड अ केव. ओके. नेक्स्ट टेम्पल इज़ आर अमरनाथ टेम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये जो टेम्पल है ये एल्टीट्यूड 3888 मीटर्स पे लोकेटेड है. ये वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है. बिलीव दैट भृगु मुनि वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर अमरनाथ. ओके. भृगु मुनि जी ने जो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमरनाथ टेम्पल की खोज की थी. नेक्स्ट इज आर विरूपाक्ष टेम्पल, जो कि कर्नाटका में है.
ये जो है ये मंदिर बिल्ड बाय लक्काना दंदेश, अ चीफ्टियन अंडर द रूलर ऑफ देवराय सेकंड। ओके, लक्काना दंदेश जो कि चीफ्टियन थे, किसके अंडर में थे? देवराय सेकंड के टाइम पे। और देवराय किससे बिलोंग करते हैं? विजयनगर एम्पायर से। देवराय सेकंड के टाइम पे कौन सा फॉरेन ट्रैवलर आया था? दैट वॉज अब्दुल रज़ाक। ओके, और ये मंदिर भी जो है हमारी किस में है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसमें ऐड ऑन की गई है। नेक्स्ट इज गोमटेश्वर टेम्पल जो कि कर्नाटका में है। इसको हम लोग बाहुबली टेम्पल भी बोलते हैं। यहाँ पे बाहुबली जी की जो है एक मोनोलिथिक स्टैचू जो है, जो कि 57 फीट स्टैचू है वो है। और यहाँ पे बेसिकली लोग जितने भी जैन्स होते हैं, बेसिकली वो लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टेम्पल इज आर, और हाँ ये टेम्पल है कहाँ पे? दिस टेम्पल इज़ इन कर्नाटका and this Bahubali statue is made up of single block of granite. Okay, next is our पद्मस्वामी टेम्पल जो कि केरला में है। ये जो है फ्यूजन है चेरा और द्रविडियन स्टाइल का, मतलब कि इसमें चेरा के भी कुछ मंदिर के स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, साथ में द्रविडियन के स्टाइल के भी कुछ मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टेम्पल इज आर खजुराहो टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में है। अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिल्ट बाय द रूलर ऑफ चंडेल डायनेस्टी। ये एक ऐसा टेम्पल है जो कि चंडेल डायनेस्टी के रूलर ने क्या किया था? बनाया था। ओरिजिनली इसमें 85 टेम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं 9 स्क्वायर माइल्स में, बट अभी जो है सिर्फ 25 टेम्पल्स ही हमें इस खजुराहो मंदिर में देखने को मिलते हैं। ये मंदिर जस्ट बिकॉज दिस इज़ इन मध्य प्रदेश विच इज़ इन नॉर्थ इंडिया, सो ऑब्वियसली बात है ये मंदिर किस स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा? दैट वॉज इन नागर स्टाइल। ओके, नेक्स्ट टेम्पल इज सिद्धि विनायक टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल हो जाएगा इंडिया का, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 1801 बाय लक्ष्मण विठू एंड दुबई पटेल। ये जो मंदिर है ये लक्ष्मण विठू और दुबई पटेल के जी के थ्रू क्या किया गया था? फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट इज कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है। ये जो मंदिर है आपका, ये 30th सेंचुरी में बनाया गया था बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट जो कि गंगा एम्पायर से बिलोंग करते हैं। ओके, और इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जानते हैं इस मंदिर को। ओके, और वाइट पगोड़ा नाम से किसको जानते हैं? वाइट पगोड़ा नाम से जो मंदिर जानी जाती है दैट वॉज जगन्नाथ टेम्पल, और जो जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी उड़ीसा, ठीक है, वो भी उड़ीसा में ही है, उसे हम लोग वाइट पगोड़ा नाम से जानते हैं। तो ये जो सन टेम्पल है उड़ीसा का, इसे किसने बनवाया था? किंग नरसिम्हा फर्स्ट जो कि गंगा एम्पायर से बिलोंग करते थे। ये बेसिकली इस मंदिर में एक जाइजेंटिक चैरियट देखने को मिला है, बेसिकली रथ जो किसका था? सन गॉड का था, मतलब सूर्य भगवान का था, इन कलिंग आर्किटेक्चर दैट इज़ उड़ीसा स्टाइल। कलिंग वॉर कब हुआ था? 261 BC में। ओके, और ये वॉर किसके थ्रू लड़ा जाता है? अशोक के थ्रू। इसी के बाद जो है अशोक जो है वॉर वगैरह ख़त्म करके किसको अपना लेते हैं? बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। ओके, और उसे जो है प्रोपोगेट करते हैं थ्रू आउट इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट इज आर जगन्नाथ टेम्पल जिसको कि हम लोगों ने बोला वाइट पगोड़ा। ओके, ये जो है इसको हम लोग यामिनिका तीर्थ नाम से भी जानते हैं। ये फेमस एनुअल चैरियट फेस्टिवल होता है, रथ यात्रा निकाली जाती है, एवरीवन नोज अबाउट इट। इसमें किंग इंद्रयुमा कमीशन द फर्स्ट जगन्नाथ टेम्पल। साथ में यहाँ पे हम लोग किस डिटी की वर्शिप करते हैं? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जो कि जगन्नाथ जी के फॉर्म में है, बालभद्र जो कि बेसिकली बलदेव या हम कह सकते हैं बलराम जी थे, और सुभद्रा जी हैं, ओके, उनकी बहन। नेक्स्ट इज आज गोल्डन टेम्पल जो कि पंजाब में हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल जो है ये बनवाया किसने था? जो कि हमारे 5th गुरु थे अर्जुन देव जी ने बनवाया था, जो कि 5th गुरु थे। अर्जुन देव जी को असैसिनेट किसने किया था? जहांगीर ने किया था। ओके, साथ में इस गोल्डन टेम्पल की जो गोल्डन प्लेटिंग है वो कौन करवाया था? दैट वाज बाय महाराजा रणजीत सिंह। ओके, 1980s में। बस आप ये याद रखो गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? पंजाब में है। किसने बनवाया? गुरु अर्जन देव जी ने, जो कि 5th गुरु हो जाएंगे। उस पर गोल्ड की प्लेटिंग किसने करवाई है? दैट वाज बाय महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट इज आर रामत स्वामी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में हो जाएगा। ये भी अगेन वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल हो जाएगा, जो कि 12th सेंचुरी में बनाया गया था। हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर अमंग द ऑल हिंदू टेम्पल। सबसे लंबा इसका कॉरिडोर है। कॉरिडोर को ही हम लोग गोपुरम नाम से जानते हैं।
कॉरिडोर, आई इट्स नॉट गोपुरम बट आई गेस इट विल बी मंडप। ओके, मंडप जो आप नागर स्टाइल में जो आप मंडप देखोगे दैट वाज समथिंग लाइक इज ना डोम शो शेप, ठीक है, ये नागर स्टाइल वाले हो जाएंगे। और जो आपके बेसिकली गोपुर मंडप क्या होते हैं, जहाँ पे बेसिकली जो घंटी वगैरह लगे रहते हैं यहाँ गर्भगृह के बाहर ऐसे, तो वो हो जाते हैं आपके मंडप। और जो ये तो नागर स्टाइल वाले हो गए। जो आपके द्रविडियन स्टाइल के जो मंडप होते हैं वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होते हैं, फ्लैट ऐसे कॉरिडोर काइंड ऑफ। तो वही सबसे लंबा जो कॉरिडोर है वो किसका हो जाएगा, दैट वाज ऑफ रामत्थ स्वामी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है। और ये जो है द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था किसके थ्रू, बाय पांड्यास एंड जाफना के। नेक्स्ट इज आर मीनाक्षी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में हो जाएगा। ये भी जो है द्रविडियन स्टाइल को फीचर करता है। इसमें 985 रिशली के काफ पिलर्स हैं जो कि सेंस फ्रॉम वेडिंग ऑफ मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की जो वेडिंग है उसको दिखाते हैं। फेमस फॉर इट्स 3 स्टोरीड गोपुरम एट द मेन एंट्रेंस। ओके, बड़े बड़े गोपुरम जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े जो है दरवाजे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रामनाथन स्वामी टेम्पल इज़ डिफरेंट, इट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। एंड ये जो है रामनाथ स्वामी टेम्पल ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। एंड जो अभी हमने एक टेम्पल देखा दैट इज़ रंगनाथ स्वामी टेम्पल, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये रंगनाथन स्वामी टेम्पल है, वो रामनाथन स्वामी टेम्पल है। रंगनाथन स्वामी टेम्पल इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु, बट ये जो टेम्पल है रंगनाथन स्वामी टेम्पल ये जो है विष्णु जी का टेम्पल है। ओके, दिव्य दशम नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, जो कि द्रविडियन स्टाइल में है। विजयनगर पीरियड में ये बनाया गया था और लोकेटेड ऑन द आइलैंड जो कि फॉर्म बाय द 2 ट्विन रिवर दैट इज कावेरी एंड कोलेरून। ओके, द फर्स्ट टेम्पल अवार्ड बाय यूएन, ये व्हाट इज दिस नेम, रंगनाथन स्वामी टेम्पल, इस टेम्पल को यूएन बॉडी ने अवार्ड भी दिया था फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। द गोपुरम इज़ द बिगेस्ट इन एशिया। इनका जो बेसिकली जो दरवाज़ा है, ओके, एंट्रेंस गेट है, वो सबसे बड़ा है ऑल ओवर एशिया में, द लार्जेस्ट फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अगर पूरे कंट्री के हिसाब से देखें, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट एंड ऑल के हिसाब से देखें, तो सबसे बड़ा जो है विष्णु टेम्पल कहाँ पे है, दैट वाज इन अंकोर वाट। ओके, अंकोर वाट जो कि कहाँ पे मिलेगा आपको, कंबोडिया में मिलेगा। ओके, सेकंड वाला जो अभी बनाया गया है अक्षरधाम टेम्पल, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, दैट वाज इन यूएस, आई गेस इट इज़ इन न्यू जर्सी। ओके, ये न्यू जर्सी यूएसए में बनाया गया है। ओके, सो बृद्धेश्वर टेम्पल की हम बात कर रहे थे जो कि अगेन तमिलनाडु में है। इसको हम लोग राजराजेश्वर टेम्पल के भी नाम से जानते हैं। बृद्धेश्वर टेम्पल 2 है, एक तो आपको तंजावुर में मिलेगा, ओके, जो कि राजराजेश्वर टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है और इसे किसने बनवाया था, राजा चोला फर्स्ट ने। एक बृद्धेश्वर टेम्पल आपको गोलकुंडा में मिलेगा जो कि किसने बनवाया था, राजेंद्र चोला फर्स्ट ने। ओके, तो याद रखिएगा, एक आपको तमिलनाडु में मिलेगा, एक आपको गोलकुंडा में मिलेगा। ओके, तो ये जो बृद्धेश्वर टेम्पल जो तमिलनाडु वाला है ये आपका तंजावुर तमिलनाडु में है। राजा चोला फर्स्ट ने बनवाया था। द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है, वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया। बहुत ऊंचा ये मंदिर है। ओके, सबसे टॉलेस्ट में एंटायरली ऑफ ग्रेनाइट, और ये भी जो है यूनेस्को का एक पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बोले तो राजगोपाल स्वामी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, तो ये भी द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है। इसको हम लोग दक्षिण द्वारिका भी बोलते हैं। एक द्वारिका जो हमने देखा जो कि जगत मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पे है, गुजरात में है। दक्षिण द्वारिका के नाम से कौन सी मंदिर जानी जाती है, तो राजगोपाल स्वामी टेम्पल। और ये जो है हाउस ऑफ द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल टैंक्स इन इंडिया कॉल्ड हरिद्रा नदी। ओके, यहाँ पे जो है सबसे बड़ा टैंक है, मतलब अंदर मंदिर के, उसको हम लोग हरिद्रा नदी के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टेम्पल इज नटराज टेम्पल ऑफ तमिलनाडु। ये जो टेम्पल है द टेम्पल वॉल कार्विंग्स डिस्प्ले ऑल 108 कारनाज फ्रॉम द नृत्य शास्त्र बाय भरत मुनि फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम। मतलब कि 108 जो है कारनाज है जो कि नाट्य शास्त्र में जो है बताए गए हैं। और ये नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र बेसिकली रिलेटेड किससे है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है ये जो है। और नटराज टेम्पल का ही यहाँ पे बोला जाता है कि नटराज टेम्पल के उस कार्विंग पे जो मतलब जो वॉल है उसकी कार्विंग पे भरतनाट्यम के ही पोस्टर्स एंड और सब कुछ दिखाए गए हैं।
बिल्ड ये जो है 10th सेंचुरी में आपका बना था। द चोलास डायनेस्टी रूल्ड इन चिदम्बरम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एक्टिव टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट इज आर काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ओरिजिनल टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक 1194। बेसिकली काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो ओरिजिनल मंदिर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1194 में तोड़ दिया था। इसमें क्या है कि कंटेन्स ए स्मॉल वेल कॉल्ड द ज्ञान व्यापी, ओके। और एम्परर औरंगजेब फिर बाद में आता है 1669 में, उसको और इस टेम्पल को तोड़ देता है और वहाँ पे ज्ञान व्यापी मॉस्क्यू बना देता है। और बाद में इस टेम्पल को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है किसके थ्रू, अहिल्या बाई होलकर जी के थ्रू 1780 में, ठीक है, इन द एडजेसेंट टू मॉस्क्यू, मतलब कि मॉस्क्यू के जस्ट बगल में। और ये भी जो मंदिर है वो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट टेम्पल इस आर बद्रीनाथ टेम्पल, जो कि उत्तराखंड का हो जाएगा। ये जो है गढ़वाल हिल्स में आपको देखने को मिलेगा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर अलकनंदा। ये जो है सिचुएटेड है 3133 मीटर अबव द सी लेवल्स पे। ये जो टेम्पल है ये आपके विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे रिलीजियस टेक्स्ट में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टेम्पल इस यमुनोत्री टेम्पल, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ये भी जो है ये आपको 3291 मीटर्स एल्टीट्यूड पे मिलेगा। मीटर्स याद एल्टीट्यूड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बंदरपूंछ के बैकड्रॉप पे मिलेगा। बंदरपूंछ से ही आपकी कौन सी नदी निकलती है, यमुना रिवर, ओके। एंड ये जो है गॉडेस यमुना को डेडिकेटेड है, यमुनोत्री टेम्पल। देन दिस टेम्पल दैट गंगोत्री टेम्पल, जो कि भागीरथी रिवर पे लोकेटेड है ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ 3450 मीटर, ओके। और ये किसको डेडिकेटेड है, गॉडेस गंगा को, ओके, ठीक है। तो हमने जो है सारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स पढ़ लिए। अब एक बार जो है हम सिर्फ देखते हैं कि मंदिर कौन सा है और कहाँ पे वो मंदिर है, ओके। तो बद्रीनाथ टेम्पल हमने अभी देखा, उत्तराखंड। केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड। काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश। गोल्डन टेम्पल अमृतसर। देन वी हैव अमरनाथ टेम्पल। अमरनाथ टेम्पल जो कि फलागम में है, ये पहलगम का है जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू कश्मीर। अक्षरधाम टेम्पल न्यू दिल्ली। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा। सोमनाथ टेम्पल सौराष्ट्र गुजरात। जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा। कामाख्या देवी टेम्पल गुवाहाटी असम। शनि सिग्नापुर टेम्पल महाराष्ट्र अहमदाबाद। शिरडी साई बाबा टेम्पल महाराष्ट्र। मुंडेश्वरी टेम्पल बिहार। खजुराहो टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश। तिरुपति बालाजी मंदिर ऑफ आंध्र प्रदेश। विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ हम्पी कर्नाटका। सिद्धि विनायक टेम्पल ऑफ मुंबई। मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई तमिलनाडु। विट्ठल टेम्पल ऑफ हम्पी कर्नाटका। रामनाथ स्वामी टेम्पल ऑफ रामेश्वर तमिलनाडु। ऐरावतेश्वर टेम्पल दरासुरम तमिलनाडु। सांची स्तूप रायसीन मध्य प्रदेश। यमुनेत्री टेम्पल उत्तराखंड। बहाई टेम्पल न्यू दिल्ली। पद्मभास्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम केरला। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल। कंदड़िया महादेव टेम्पल मध्य प्रदेश। गोमतेश्वर बाहुबली टेम्पल कर्नाटका। नटराज टेम्पल चिदम्बरम तमिलनाडु। सबरीमाला टेम्पल पठान मथिटा केरला। महाकालेश्वर टेम्पल ऑफ उज्जैन मध्य प्रदेश। एंड द्वारिकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारिका गुजरात। तो ये हो गए सारे एक बार टेम्पल के रिविजन, ओके। तो अब आप क्या करोगे कि सिर्फ मंदिर कौन सा है, कहाँ पे है और किसने बनवाया है। वैसे तो कौन से आर्किटेक्चर कौन से स्टाइल का है वो बहुत इजीली आप पहचान लोगे अगर आपको पता है कि वो कौन से स्टेट में है, ओके। तो आप ये चीज़ जो है 2 से 3 बार बस आप इस वीडियो को गो थ्रू करो और चीज़ें याद हो जाएंगी। डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, कोई भी उसमें आपको ज़्यादा ट्रिक शॉट या ज़्यादा उसमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो जस्ट गो थ्रू विद दिस वीडियो विद like 2 to 3 times and you will get everything, okay. So this is all for today's video and thank you, have a nice day.